हेलो एवरीवन, आज है 26 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 126 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो तेजी गिरावट दोनों ही यहाँ पर बराबर मात्रा में देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि यहाँ पर खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं और लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक इसका हो सकता है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 127 रुपए का शेयर, एक महीने में अगर आप देखो तो 7 से 7.5% का ग्रोथ जरूर है। हालांकि 113 रुपए से बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी 135 तक गया, लेकिन टूट कर वापस अभी बिखर रहा है, टूट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 45% की गिरावट है। यहां पर था शेयर तकरीबन 265 पे था, टूट के बिखरा था, 100 के नीचे गया। और देखो कोविड के वक्त भी जब गिरावट आई थी ये 90 तक, ये जो शेयर है इंडिया बुल्स का ये 90 तक गया था, लेकिन वहां से बाउंस बैक कर गया, 300 तक गया। उसके बाद यहां पर भी 90 मतलब 90 के करीब पहुंचा, लेकिन वहां से दोबारा बाउंस बैक कर लिया और वापस 140 के करीब पहुंचा, लेकिन अभी ये वापस टूट रहा है। और देखो इंडिया बुल्स में मैं बता दूं कि कुछ अच्छी खबरें भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। हालांकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है वो 800 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं बॉन्ड के थ्रू। हालांकि पुरानी अपडेट है, लेकिन यही एक लास्ट अपडेट है इसको लेकर। मिड कैप शेयर है ये, 5,800 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम 1 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, 1 करोड़ 40 लाख के आसपास के इसके वॉल्यूम्स देखने को मिले। मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यह है कि कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट लगातार कम होते जा रहे हैं और ये एक प्रॉब्लम जरूर है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो भैया बड़े फंड हाउसेस जो है वो लगातार बिकवाली में ही लगे हुए हैं, और इवन प्रमोटर तो भैया उससे ज्यादा बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। और जब प्रमोटर ने बहुत बड़ी होल्डिंग बेची थी तब कई सारी अपडेट आई थी कि देखो प्रमोटर ने बेचा है, लेकिन बड़े फंड हाउस ब्लैक रॉक जैसे ग्रुप ने खरीदारी करी है। लेकिन अगर आप तब से लेकर अब तक देखेंगे तो एफआईएस ने लगातार बिकवाली ही करी हुई है, और खरीदारी अगर किसी ने करी है तो वो है रिटेल इन्वेस्टर। ये मैं कई बार बता चुका हूं, कई बार हर वीडियो में ये चीज मैंने कही है। और अभी भी अगर आप देखोगे, अगर सितंबर क्वार्टर के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आते हैं और उसमें भी अगर ये चीज देखने को मिली कि भैया प्रमोटर ने भी थोड़ा थोड़ा बेच दिया, एफआईएस ने भी बेच दिया, म्यूचुअल फंड ने भी बेच दिया, तो वो बहुत नेगेटिव चीज हो जाएगी यहां पर इनके लिए। हालांकि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, कहां से होगा? प्रमोटर की होल्डिंग की कितनी बची है यहां पर आप एलआईसी के पास 8.80% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अगर हम बात करें तो भैया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो मैंने पहले भी कहा था कि कंसर्न यहां पर क्या है कि इनके रेवेन्यू लगातार कम हो रहे हैं। जहां बाकी कंपनियों के रेवेन्यू में तेजी देखने को मिल रही थी, प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही थी पिछले 2 सालों में, वहां ये टूट रहा था। 17,000 करोड़ का रेवेन्यू टूट के 13 पर आया, फिर 10 पे आया, फिर 9 पे आ गया। अभी भी इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो साल मतलब क्वार्टरली 2,000 के हैं, मतलब एवरेज भी निकालेंगे तो 8,000 करोड़ की एवरेज बनती है, जो कि कम है। प्रॉफिट को लेकर अगर हम देखेंगे तो वो भी लगातार टूट रहा है। 4,000 करोड़ का प्रॉफिट टूट के 2,1200, फिर 1,175 करोड़। तो ये कंसर्न जरूर है कि लगातार रेवेन्यू कम हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, तो ये कंसर्न है यहाँ पर। और डेफिनेटली कंपनी को इसको लेकर कुछ तो करना चाहिए भाई साहब, प्रॉफिट बढ़ाने चाहिए, रेवेन्यू बढ़ाने चाहिए। अगर सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं, अगर यहां पर भी वही वाला ट्रेंड नजर आया कि भैया प्रॉफिट कम हो गए, रेवेन्यू कम हो गए, तब तो भाई साहब दिक्कत है यहां पर, उस चीज को समझिए। लेकिन अगर किसी तरीके से इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू में आपको थोड़ी सी भी तेजी देखने को मिल गई तो एक पॉजिटिव साइन होगा, लेकिन फिर भी वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए मैं इंडिया बुल्स पे भरोसा नहीं कर सकता हूं। देखो इंडिया बुल्स तब चर्चा में आया था जब राकेश जी ने यहां पर खरीदारी करी थी, राकेश जी ने तब खरीदारी यहां पर करी थी। लेकिन हमें तब ये भी समझना होगा कि राकेश झुंझुनवाला जी जो है वो डेफिनेटली किसी शेयर में अगर खरीदारी करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करते हैं। लेकिन इंडिया बुल्स में इन्होंने बहुत ही विपरीत खेला था, इन्होंने खरीदारी करी थी और लंबे समय तक वो होल्ड भी करते। लेकिन इंडिया बुल्स में क्या किया, जितनी शेयर्स खरीदे अगले ही क्वार्टर में आधी से भी ज्यादा क्वांटिटी उन्होंने बेच दी थी। बाकी को कंटिन्यू जरूर किया था, लेकिन आधी से भी ज्यादा क्वांटिटी बेच दी थी। मतलब उन्होंने जो बाइंग करी थी वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी के तौर पर थी, लॉन्ग टर्म के लिए तौर पर नहीं थी। अभी भी हालांकि राकेश जी अब नहीं, लेकिन उनका जो ट्रस्ट है वो डेफिनेटली अभी भी उनके पास इंडिया बुल्स से कुछ क्वांटिटी जरूर बची है। लेकिन फिर भी ये मानना कि भाई साहब इंडिया बुल्स में बहुत धमाके होंगे, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी।
इंडिया बुल्स अभी भी काफी दिक्कतों से घिरा हुआ है। ईडी की भैया रेड पड़ रही है इनके ऊपर, ईडी भैया सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं इनके खिलाफ। तो भैया प्रॉब्लम तो जरूर है इनको लेकर। खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। देखो देखने में लग रहा है बहुत सस्ता है, 4.83 का पी है, सेक्टर पी 21 का, मतलब सस्ता हो चुका है, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सस्ता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, हालांकि चांसेस है उसके, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं अच्छे आएंगे, चांसेस है उसके, और अगर ऐसा होता है तो वापस 100 रुपए का मुंह देखने के लिए दोबारा जा सकता है ये। 33% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मैं इनके साथ सहमत नहीं हूँ। डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब पता नहीं कब तक ये पे करेगा, क्योंकि अगर अब डिविडेंड की ही मैं बात करूँ इसको लेकर, तो कंपनी ने इस साल डिविडेंड पे नहीं किया है। पिछले साल 9 रुपए का पे किया था, उससे पहले 6 रुपए का था, और 2019 तक कंपनी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में थी कि आपको हर साल 35 से लेकर 40 रुपए तक का डिविडेंड पे करता था 2019 तक। 20 में 6 रुपए का ही किया, 9 रुपए का हुआ 21 में, और 22 में अभी तक कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ है। तो भाई साहब, पहली चीज तो ये कि मुझे लग रहा है कि कंपनी डिविडेंड अनाउंस नहीं करेगी, क्योंकि 2020 में जब डिविडेंड अनाउंस करता तो वो फरवरी में हुआ था, 21 में मई में हुआ था, और इस बार भैया अक्टूबर भी जाने वाला है 22 का, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो शायद डिविडेंड ये अनाउंस नहीं करेगा। यहां पर अगर आप शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग को लेकर, तो 9.59% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और जो आर्ग्यूमेंट हमको दिया जा रहा था, प्रमोटर की होल्डिंग पहले 21.69 थी, और जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था कि बड़े फंड हाउस खरीद रहे हैं, तो बता दूं कि भैया एफआईएस की 27% की होल्डिंग जो थी वो घट के 25 पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड की जो 2.44% की होल्डिंग थी वो भी घट के 0.99 पर आ चुकी है। अदर डोमेस्टिक की 9.94% की जो होल्डिंग थी वो भी घट के 8.82 पर आ चुकी है। मतलब प्रमोटर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची, म्यूचुअल फंड ने बेची, डोमेस्टिक ने बेची, एफआईएस ने बेची, तो खरीदा कौन? रिटेल इन्वेस्टर्स। 23% की जो होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, वो बढ़ के हो गई भाई साहब 38 पर। 15% की जो खरीदारी हुई वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहां पर खरीदी है, आप और हमारे जैसे लोग, जिनको न्यूज पे दिखाया गया कि नई शुरुआत होगी, इंडिया बुल्स 3.0 की शुरुआत होगी, ये सब न्यूज पे दिखाया गया सबको, और वो यहां पर फंस गए, ट्रैप हो गए। तो देखो, मैं अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि कंपनी के खिलाफ अभी भी कई सारी चीजें चल रही है, ईडी अभी भी इनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अभी भी भैया क्या पता कल को क्या निकल जाए, तो बेटर यही होगा कि दूर रहे इस कंपनी से। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, मुझे लगता है कि इनके नेक्स्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे सितंबर के, वो एक आई ओपनर हो सकते हैं। अगर नतीजे अच्छे नहीं आए, रेवेन्यू और प्रॉफिट में तेजी नहीं आई, तो अगेन एक बड़ी संकट हो सकता है इनके खिलाफ। एक और कंपनी है L&T फाइनेंस होल्डिंग, काफी दिग्गज कंपनी है, काफी ज्यादा उठापटक से गुजरने वाली कंपनी है, और एक महीने में 10% तक भाग चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट में L&T फाइनेंस जरूर लिखेगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।